अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन कम्युनिटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन किराम, पिछले 4-5 दिनों के अंदर मेवात के मुख्तलिफ गाँव में जा करके पुलिस प्रशासन ने छापामारी की, मुख्तलिफ गाँव में जा करके पुलिस प्रशासन ने रेड की। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन ने अपनी इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है और ये आश्वासन दिया है कि आगे ये कार्रवाई नहीं चलेगी। लेकिन कुछ सवालात हैं पुलिस प्रशासन और मेवात के नेताओं से। पहला सवाल तो पुलिस प्रशासन से मेरा ये है कि क्या ये कार्रवाई जो अभी आपने 33 गांव के अंदर जा करके 4-5 दिनों के अंदर की है, क्या ये कार्रवाई लीगल थी या इलीगल थी? अगर ये लीगल थी तो फिर आपने 33 गांव में ये कार्रवाई करने के बाद बाकी गांव के अंदर इस कार्रवाई को क्यों रोक दिया? अगर इस वजह से रोका है कि लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो रहा था, लोग बेचैन हो रहे थे, तो ये तो उस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जब आपने इस कार्रवाई को शुरू नहीं किया था या आपने इस कार्रवाई को शुरू करने की ठानी थी कि अगर मुख्तलिफ गाँव में जा कर लोगों के घरों में घुस करके उनके खड़े वाहनों का चालान करेंगे, उनको पुलिस स्टेशन भेजेंगे, तो इससे लोगों के अंदर बेचैनी होगी, लोगों के अंदर खौफ और दहशत का माहौल पैदा होगा और पुलिस प्रशासन से लोगों का एक जो विश्वास होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इस वजह से ये कार्रवाई रोकी गई है तो ये उस वक्त भी नज़र आ रहा था जब आप इस कार्रवाई को शुरू करने जा रहे थे या आपने इस कार्रवाई को शुरू करने की ठानी थी। और अगर ये कार्रवाई इलीगल थी, गैर कानूनी थी, तो अब सवाल ये होता है कि क्या इस तरह गैर कानूनी तौर पर लोगों के घरों में घुसकर उनके खड़े वाहनों को जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने पुलिस स्टेशन भिजवाया है और उनका चालान किया है, क्या पुलिस प्रशासन इनको अब वापस करेगी? चलिए, वो वाहन जो अवैध रूप से इस्तेमाल किए जाते थे, खनन माफियाओं के द्वारा गलत उनका इस्तेमाल होता था, तो आप उनको ज़ब्त कीजिए, सील कीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से बेकसूर लोगों पर जुल्म किया गया, उनके घरों की तलाशी ली गई, उनके घरों में खड़े वाहनों को पुलिस प्रशासन ने पुलिस स्टेशन भिजवाया, क्या उन बेकसूर मजलूमों पर जो जुल्म हुआ है और उनके वाहनों को जो कब्ज़े में लिया गया है, क्या उनको वापस किया जाएगा? क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कुछ वाहन ऐसे भी हैं कि जिनके तमाम तर कागजात मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने उसको नहीं छोड़ा और पुलिस प्रशासन उनको पुलिस स्टेशन ले गई। जैसा कि देवला नंगली के अंदर छापामारी के दरमियान एक ट्रैक्टर था जो शादी के अंदर मिला था, न उसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके बारे में बताया जा रहा है कि तमाम तर कागजात उसके मौजूद थे, आरसी भी उसकी थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने उसको नहीं छोड़ा, पुलिस स्टेशन भिजवाया। और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिस वीडियो के नीचे कमेंट किया गया था कि पहले कन्फर्म कर लेना चाहिए कि आरसी थी कि नहीं, मैं उस ट्रैक्टर का मालिक हूँ, उसकी आरसी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन उसको थाना लेकर के गई। क्या इस तरह से जो जुल्म किया गया है बेकसूर लोगों पर और उनके खड़े वाहनों को जिस तरह से पुलिस प्रशासन पुलिस स्टेशन लेकर के आई है, क्या पुलिस प्रशासन अब उन वाहनों को वापस करेगी? दूसरा सवाल मेरा मेवात के नेताओं से है कि क्या किसी भी मुद्दे को इतनी ताख़ीर से उठाना आपके लिए शोभा देता है? क्या लोग इसी वजह से आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस मकाम तक पहुंचाते हैं? अगर आपने इस कार्रवाई के दरमियान इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आपकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो क्या कानून ने आपको और तरीक़े और अधिकार नहीं दिए हैं कि जिनके ज़रिए जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ऊपर हो रहे जुल्म पर रोकथाम लगा सकते हैं? क्या आप शुरू दिन ही इसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते थे? यकीनन कर सकते थे। और अगर चलिए आपकी आवाज़ की बिना पर या किसी भी आवाज़ की बिना पर यह कार्रवाई बंद हुई है, इस पर रोक लगी है, तो क्या 4-5 दिनों के अंदर जारी इस कार्रवाई और 33 गांव के अंदर छापामारी के बाद आप इसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं? क्या इस कार्रवाई से लोगों के अंदर जो बेचैनी पैदा हुई है, लोगों के अंदर जो खौफ और दहशत का माहौल पैदा हुआ है, क्या आप उसको अब ख़त्म कर पाएंगे? ये बहुत अहम सवाल हैं जो मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। वो पुलिस प्रशासन के जिसको देखकर, जिसकी वर्दी को देखकर हर शख्स अपने आप को महफूज ख्याल करता है, आज उसी पुलिस प्रशासन को देख करके हर शख्स डरा हुआ है कि कहीं मुझ पर कार्रवाई ना हो जाए, कहीं मुझे डिटेन ना कर लिया जाए। और ये मेवात ही की सिचुएशन नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की इस तरह की सिचुएशन अब बनती जा रही है।
जो पूरे मुल्क के लिए और हर उस इलाके के लिए जहां भी इस तरह से चल रहा है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो नाज़रीन किराम, आपके इन सवालात के मुतालिक क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल MT न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।